जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर खूबसूरती देख रहे हैं आप माशाल्लाह। माशाल्लाह। किसी मूवी का सीन लग रहा है, बहुत खूबसूरत है, हरियाली, स्काई और ये जो ग्रीनरी है मुझे तो बड़ी पसंद है, अट्रैक्ट कर रही है। इंग्लैंड से भेजी गई है आपको ये। अच्छा। इंग्लैंड जगह है ये, भेजने वाले हैं उस्मान अफ़ज़ाल साहब। आप माशाल्लाह देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, हम्म। कितना खूबसूरत पार्क है, साथ ग्रीनरी है। लेकिन आपको ये नज़र आ रहा है शिराज भाई, इस दरख्तों के बीच में एक खुश्क दरख्त है। इसके अंदर इसके अंदर पूरा अभी आपको ये खुद दिखाएंगे अच्छा। कि हर तरफ आपको ग्रीनरी नज़र आ रही हाँ, है ना। बहुत अच्छी है। इनके बीच में आया कुछ नज़र आपको ये हल्का सा दिख रहा है, हल्का सा। थोड़ा सा लाइट। अभी हाँ। और आप गौर से देखिएगा, ये देखिए। जी जी जी, ये तो साफ दिख रहा है यार, ये नहीं, कितना क्लियर है। मतलब इतनी हरियाली में एक ही सूखे का दर्द है। मतलब इसकी जो दरख्त की जड़ें, क्या वो पानी नहीं अट्रैक्ट कर पा रही? ये कैसे मुमकिन है? ये वही मामला है। वही बात। और ये कंफर्म हो गया ये मामला। अच्छा। बता रहे हैं कि जी वेकेशंस में तो बच्चे खेलते रहते हैं, यहाँ पे कूदते रहते हैं वेकेशंस में जब स्कूल की छुट्टियां होती। लेकिन आजकल छुट्टियां हैं नहीं काफ़ी अरसे से। हम्म। तो बता रहे हैं सुबह 8 साढ़े 8 से दोपहर 3:30 बजे तक स्कूल, फिर बच्चे मदरसे चले जाते, फिर पार्क में आने का टाइम नहीं होता। तो ये वीरान ही रहता, इन दिनों अच्छा। वीरान ही रहता। इसके पास कई लोगों ने कुछ महसूस किया। इस तरफ के बाद। इस दरख्त के पास इनको फील हुआ, कई लोगों ने कंप्लेंट्स की कि यार यहाँ से आवाज़ें आती। और आवाज़ें पता कैसे आती, जैसे किसी लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा हो, अच्छा। चीखो पुकार। और एक इनका आगे लड़का रहता है, यंग है वो भी पाकिस्तानी। हम्म। उसने क्या किया, हिम्मत करके वो आ गया इधर कि वो मुझसे मदद मांग रही है। आप नोट कीजिएगा हम्म। कि वो मुझसे मदद मांग रही है, मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ। अच्छा। वो शिराज भाई यहाँ पर आया है और अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा। ओए होए, ये तो फिर जाल फैलाना हुआ, क्या अटैक करके सर, बुलाना। आपने नोट किया हमें सबसे ज्यादा आवाजें कैसी आती हैं? औरतों की, बच्चों की। यस, ये वो आवाजें होती हैं कि हर सोच का इंसान जाता है हाँ। मदद की नीयत से, नेक नीयत से कि यार कोई तकलीफ में है, क्योंकि ये फील होती है आपको आवाज। हम्म। कमजोरी समझ लें आप। सही। हर इंसान के दिल में बच्चे के लिए दर्द है, सही। लेडीज का एहतराम है, मदद चाहिए। हम्म। और वही हरबा इस्तेमाल किया जाता है आपको अपने पास बुलाने के लिए। सही। इनके साथ पता है क्या हुआ एक दिन, कहते हैं पहले हम एक अरसे से यहाँ रह रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, हम कहाँ इन हम्म। चीज़ों को इतना सीरियस लेंगे। सही। हमने कहा कि वो बंदा जो है वो पता नहीं क्या कोई नशा वशा कर रहा होगा, कुछ का साइड इफेक्ट होगा, अच्छा। चीखों की आवाज़ें जानवरों की होंगी। इन्होंने इग्नोर किया अच्छा। और ये एक शाम बच्चों को लेके यहाँ पर आ गए। ठीक। लेकिन दिल में इनके कहीं ना कहीं वो ख्याल था अच्छा। कि यार इसके मुतालिक सुना है गड़बड़। सही। अब बच्चे कहीं दूर खेल रहे हों, ये आए इसके आसपास, लेकिन कुछ पढ़ते हुए। अच्छा। कहते हैं मैं सूरत पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते जैसे ही मैं इस जगह के करीब पहुंचता मैं भूल जाता है मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अच्छा। होता है ऐसा सजाद भाई। होता है। हाँ, होता है। जबान कहते हैं सलब हो जाती है, रुक जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा असर होता है कि अचानक ही ना आगे पीछे होने लगती है, फिर दिमाग होशियार होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे कि आप कुछ पढ़ना चाहो तो जारी नहीं हो रहा था, फिर अचानक ही जारी हो जाता है। अब क्या हुआ, जी। वो पढ़ते हुए आ रहे, कहते हैं जहां मैं इसके करीब पहुंचा मैं भूल गया मैं क्या पढ़ रहा हूँ। सही। मैं यहाँ से दूर चला गया। मैं जैसे ही दूर गया मुझे याद आ गया मैं क्या पढ़ रहा था। हाँ। कहते सही। हैं फिर मैंने क्या किया, मैं दोबारा पढ़ते पढ़ते, पहले मैंने पूरा पढ़ा, मुझे सही। याद है मैंने पढ़ लिया। हुँ। अब मैं दोबारा पढ़ते पढ़ते जैसे इसके करीब आया मैं हुँ। फिर भूल गया। अच्छा, तो यहाँ तो इंतहाई किसी ताकतवर चीज़ की मौजूदगी पता चल रही है।
जो दिमाग के पर्दे पे जो चीज उभर रही है वो उभर रही है, वो दिख रहा है। अब सर क्या हुआ, जब तीसरी बार ये हुआ ना हम्म कि वो जो बिल्डिंग थी वहां से चलते हुए आ रहे होंगे, पढ़ते पढ़ते यहाँ आए, उनको भूल गया वो क्या पढ़ रहे थे। ऐसा जब तीसरी बार हो गया ना, हम्म, तो वो यहाँ खड़े हुए सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, सही ये कैसे हो रहा है। कहते सही। हैं उसी वक्त, ठीक उसी वक्त हम्म, मेरे कान के पास किसी औरत के कह कहे की आवाज आई, अच्छा। जैसे कोई तंजिया हंसी नहीं हंसता आप। हम्म, समझ गया मैं कि देखो, हम हाँ कर लो अपनी कर लो। कोशिश, तुम्हें क्या समझ आएगा, तुम कहाँ सही समझोगे। तंजिया हंसी। कहते सही। हैं मैं तो हालत मेरी बुरी, मैं आसपास देखूं ना, दूर दूर को बच्चा ना बच्चा, कोई हम्म बच्ची कोई भी नहीं। और ठीक इसी के पास, और मेरे कान के पास आके कोई तंजिया हंसी हंसा मुझ पे, जब हम्म, तीसरी बार मैं पढ़ना भूल गया यहाँ। सही। कहते हैं मैं नहीं रुका, फिर मैंने वहां से जाने में ही बेहतरी समझी हम्म अपनी। मैं चुप करके वहां से निकल गया। अब इनके बच्चे, करीब अजीजों के बच्चे खेलते होंगे, उनमें से शिराज भाई एक बच्चे ने कंप्लेन स्टार्ट कर दी। अच्छा, एक बच्चे ने, किस टाइप की? वो घर आता, अपनी अम्मी से कहता अम्मी उसको समझाएं, वो मुझे आंख मारता है। अच्छा। अम्मी हंसी, कहती कौन आंख मारता है, वो पर्दे की तरफ इशारा करता, अपने ब्लैंकेट की तरफ इशारा करता। हम्म अच्छा मुझे बताओ वो दिखने में कैसा है। अम्मी, हम्म, अम्मी डार्क फेस है उसका, गहरा सा, आंखें कलरफुल हैं उसकी। अब ये हंसी कि बच्चे भी आजकल क्या क्या स्टोरियां बना लेते हैं। सही। अब सिराज में ये रोज होने लगा। अच्छा। वही बच्चा 6 साल का जो सबसे छोटा है, हम्म, वो रोज हर वक्त ये बात बोले सही। कि जी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब वो इग्नोर करती, लेकिन कहीं कहीं ना उनको एक ख्याल ही आता कि इससे बड़े भी तो भाई बहन है इसके, हम्म, कोई वो बात नहीं करते। फिर उन्होंने ऐसे ही कहा अच्छा मुझे ये बताओ उसका हुलिया कैसा है। दोबारा हम्म, कई दिनों बाद बच्चे ने कहा डार्क कलर है, कलरफुल आईज हैं, उल्टी आंख मारता है और यहां वहां देखने लगता है। यहां ये परेशान हो गई। सही। क्यों परेशान हो गई कि बच्चे जो हैं हम्म वो अपनी स्टोरी में कुछ चेंज ले आते हैं। हम्म जब कोई इमेजिनेशन हो, कुछ ना कोई बदलाव होता है, हम्म, लेकिन वर्ड टू वर्ड सेम वही बात। इनको तशवीश हुई, कोई गड़बड़ है शायद, अच्छा। लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, इग्नोर कर दिया। हम्म, अब वो बच्चा जनाब आधी रात को सो के उठ जाए अच्छा। कि मुझे सोने नहीं दे रहे, ओए, मुझे तंग कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहे, वही सब कुछ। अभी उसको सुलाएं, टाइमिंग घर की, रूटीन पूरे घर की बदल गई। पहले दिन में एक बार होता ऐसा, बार बार होता। अब सूरत हाल हो गई तशवीशनाक, सही। बहुत हद तक बढ़ गई। तो इनके कोई जानने वाले, वो किसी शाह साहब को जानते हैं, अच्छा। वहां पे कोई शाह सही। साहब, उनसे उन्होंने जिक्र किया। शाह साहब ने कुछ फरमाया कि भाई पढ़ के पानी पे आप फूकें हम्म, और उस पानी को स्प्रे कर दें घर पे। सही। स्प्रे। अब जनाब ये पढ़े, हम्म, भूल जाए, रुकावटें आने लगी। ये पढ़े हम्म और भूल जाए। हम्म, और क्या कह रहे हैं आप नोट कीजिए भूलने वाली बात को। मैं उस दरख्त के पास भूल जाता था जो पढ़ता था, सही। और मेरे जानने वालों के एक बच्चे की वालदा हम्म, अपने घर पे पढ़ना भूल जाती। सही। रुकावटें आती है ना। अच्छा अच्छा, आती हैं। अच्छा अच्छा। ऐसी ऐसी आती हैं, अल्लाह। अब जी बता रहे हैं कि आप इस भूलने वाली बात को नोट कीजिए हम्म कि वो पढ़ने जा रही हैं, भूल जाती। इतने में वो बच्चा साथी होता है उनके 6 साल का। हम्म अब वो डरते डरते पूछती हैं उससे हम्म क्या तुम्हें वो नज़र आ रहे हैं। हम्म, कहते हैं हाँ वो सामने है और उनका
चेहरा बड़ा गुस्से वाला हो गया है, सही वो नाराज हो रहे हैं आपके इस अमल। सही। अच्छा। पहले जो आंख मारते थे, हाँ कलरफुल आंखें, डार्क चेहरा, सही आंख मार के लेफ्ट राइट देखते थे, अब उनका चेहरा गुस्से वाला हो गया, नाराज हो गए आपके इस अमल पे। कहती है उनकी बॉडी, जिस्म, कहते हैं बॉडी नहीं है, बस सर है, अच्छा। सिर्फ चेहरा है। बच्चे हवा के बकौल, सब मोहल्ला की हवा में। बच्चे के बकौल सिर्फ चेहरा है, एक गोल राउंड स्क्वायर फेस, इस तरह से, बॉडी नहीं है। हर बच्चे की हिम्मत है कि वो इस तरह की चीज, सर कटा ही दिख रहा है तरीके से, वो सर सर ही देख रहा है, जिसम ही नहीं है। मतलब चेहरा दिखे, सही। लेकिन इतना भयानक नहीं है जो बच्चा डर जाए। काला तो है ना यार। हाँ हाँ मतलब वो हाँ, आपको सोचे ना कि घोस्ट। बगैर जिस्म के सर। सही। खैर। अब जी ये भूल भी रही हैं पढ़ना, और बच्चा बता भी रहा है कि हाँ ये रे इधर है, और वो अब नाराज हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। इन्होंने पता है क्या किया, अच्छा। इनकी वालिदा ने जो अमल इनको दिया गया था ना, उसको इन्होंने डबल कर दिया गुस्से में। क्यों? आपको मिसाल के तौर पे सही। कहा होगा इतनी बार पढ़ लें, आपसे वो पढ़ा नहीं जा रहा, और आपने क्या किया, जज्बात में उसको डबल कर लिया, दुगना। और फिर जो उनके साथ हुआ, मैं आपको बताऊं क्या, दिखाऊं? दिखाएं क्या? वो अल्लाह खैर करे। ये वीडियो देख रहे हैं आप? हाँ ये घर इनके, के बाहर की लग यस रही है। यस बिल्कुल, मतलब एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली घर के बाहर गेट की। के बाहर की लग रही है। अब उन्होंने पढ़ाई को दुगना किया, स्प्रे किया और डबल किया उसको। सही। ठीक, स्प्रे किया, अब ये निकल रही हैं घर से बाहर। अच्छा। घर में इनको कुछ भारीपन, बेचैनी महसूस हो रही है, तो ये कह रही है मैं निकलती हूँ बाहर। अब ये बाहर जा रही हैं जी। ये बहुत कुछ हुआ इस वीडियो में। तीन चार चीजें नोट की है मैंने। क्या? सबसे पहले तो ये बिल्ली बैठी हुई है, ये भागी है, ये यहाँ भागी है। हाँ। दूसरी, मैंने चप्पल वहां जाते हुए देखे और किसी को बहुत बुरी तरीके से गिरते हुए देखा है। यस बहुत बुरी तरीके से गिरते हुए देखा है। यस यस तीन यस चीजें यस। साथ हुई हैं इसमें। अब देखें दोबारा गौर से, ये बिल्ला भागा, चप्पल वहां गई, और वो गई अपने बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट के अंदर? यस, सीधी जा रही हैं आप। अच्छा। जो यहाँ पर मुद्दा है ना, जो इन सबको परेशान कर दिया, शी इज स्टिल इन हॉस्पिटल। अच्छा। ये अभी की बात है, अरे ये अभी भी हॉस्पिटल में 1 से 2 दिन एडमिट होंगी और मजीद रहेंगी। जो इनके साथ हुआ है, ये देखें, ये इनका खून ये निकल सर रहा है फटा सर हुआ। से, ये सर फटा हुआ है इनका, ये इनका हाथ है जख्मी। सही जख्म है वो काफी। जी सर, यहाँ से ये आ रही हैं, हाँ। ये सीधा आ रही हैं, ठीक है। इनका चप्पल इनकी बाहर आ गए, सीधी बाहर, जैसे किसी ने खींच ली हो चप्पल पाँव से, और ये यहाँ से यूं गिरती हैं, और ये इनका बेसमेंट है। पॉसिबल नहीं है, लग तो नहीं रहा ऐसा। यही तो किसी को समझ नहीं आ रहा। तो बॉडी फोर्स जो है वो फ्रंट की तरफ है, स्विंग कैसे होगी? हाँ, जो ये जिस तरह से भी आपने समझाया ना, तो मुझे भी अनहोनी लग रही है, नॉर्मल नहीं लग रही बात ना। कि अगर बंदा चलता हुआ सीधा आएगा तो उसकी बॉडी फोर्स सीधी है, तो ये तो रिवर्स जाएगा, ये तो फ्रंट पे आएगा, लेफ्ट राइट पे कैसे जाएगा? चप्पल या पाँव स्लिप हुआ, आप यूं गिर गए, रिवर्स जाएगा, आप यूं गिर गए। सर हाउ कि आप इधर जाएं बेसमेंट के अंदर घर के, किसी ने फेंका है उठा के। जो बात इन सबको, जो इन्होंने हमें क्यों भेजी है वीडियो, सही, कि आप खुद देख लें, गैप देखें। और वो इधर भी नहीं गिरी है शिराज भाई,
यहाँ से ये टेढ़ा हो गया पाइप, रुक जाता जिसम में, जितना ऊपर से ना तो यहाँ अटक जाता, रुक जाता। मतलब अगर कुदरती तौर पर हुआ है तो करोड़ों में से एक हुआ होगा ये, कि इतना बगैर किसी किसके। अभी कोई डिस्टेंस देख रहे हैं कितना है वहां से? काफी है। कोई 4-5-6 फुट तो है कम से कम। बेसमेंट कितना कह रहा था? 1 से 2 मंजिला। यार अल्लाह का करम है कि अभी ये इनको सीढ़ियां जा रही थी। हाँ, ये जो ये पढ़ाई कर रही है उसी की वजह से बची हैं कि इनको कम चोट लगी है यार। सर अल्लाह माफ करे, यहाँ लग गई। हाँ। खुदा ना खास्ता किसी ऐसी जगह लग जाती, आपको पता है क्या होता है फिर। अब ये जो वीडियो हम देख रहे हैं जी, मैं चाहूँगा कि आप दोबारा देखें कि क्या रहा इनके साथ ना। ये जी, ये जी नॉर्मल वीडियो है, ये बिल्ला बैठा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से आएंगी, जब बिल्ला इधर बैठा, ये बिल्ला भागा, चप्पल सीधी, और वो देख रहे हैं वो गई नीचे। हाँ, बहुत नीचे गई, कलाबाजियां खाते खाते गई। मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखेंगे, ये आ रही है, सही, ये चप्पल गई। हाँ। और शिराज भाई ये गई उधर गई है, उधर ये उधर गिरी, ये, और यहाँ के बाद फिर ये वो देखें नीचे। बॉडी अचानक लेफ्ट साइड चली गई, लेफ्ट या राइट साइड चली गई। और टाइमिंग आप देखें, आप घर पर क्या करके निकल रही हैं, आपका बच्चा आपको बता रहा है कि नहीं वो लोग जो हैं अब उनका गुस्सा आ गया, उनको गुस्सा आ गया, और वो उनके चेहरे के जो तासुरात हैं अब वो दूसरे हैं, नॉर्मल नहीं है, पहले ऐसे नहीं थे। आप क्या कर रही हैं, खुद से आप उस अमल को दुगना कर रही हैं। ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि आप किसी भी खाने में अगर डबल नमक डाल दें तो वो भी खराब स्पाइल हो जाएगा ना। अब हर चीज़ की एक लिमिट है ना, तो उसके आप जितनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे पढ़ाई में तो उसके नतीजे भी वैसे आएंगे। देखिए मुझे ऐसा लगता है हो सकता है मैं गलत हूँ, कई हद तक चांस हो मैं गलत हूँ, बिल्कुल उसमें कोई वो नहीं। शाह साहब ने एक हिसाब किया होगा, एक गायबाना कोई आपस में रुजू किया होगा, राब्ता। सही, क्या चाहते हो, क्या करोगे, अपने बड़ों से, बड़ों ने फरमाया होगा ये दे दें इनको, उन्होंने, शाह साहब ने आपको ये आप पढ़ लें, ये पढ़ के ऐसा कर लें और ये कर लें। अब आपसे पढ़ा नहीं गया, आप भूल गए, बच्चा आपको और टेंशन दे रहा है कि अब उनके चेहरे बदल गए, अब उनको गुस्सा आना शुरू हो गया। आपने क्या किया, उस चीज को डबल कर दिया बगैर रहनुमाई के। आपको नहीं पता वो डबल करना नुकसानदेह हो सकता है। आय हाय, बातें माँ को मत बताओ कि बच्चे को भूख लगी है या बच्चे को कितना दूध देना है या कितना गर्म करके देना है, उसको पता है, उसको ना बताओ। अब आप खुद से ये कर रही हैं, आपको नहीं पता कि उसके पीछे क्या क्या मेहनतें हैं, क्या क्या काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो ये दुगना करना था, ये उस चीज को प्रोवोक करना था। सही, और उस पर वो जो पीछे आपको बताया, इसलिए मैं कहता हूँ ना, सोच समझ के कहना है, पूरी बात करनी है, पूरी बात समझनी है। यार ऐसे तो नहीं कहा जाता कि बस ये सामान है इसको सदके के तौर पे दे दो। बताया जाता है आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, अपने हाथ को ऐसे, अपने पैर को ऐसे, अपनी नज़र को ऐसे, हर चीज़ बताई जाती है आपको। तो ये आपको पता है सजद भाई कि जब कुछ सबक कुछ मामला होते हैं तो 7 जुमरातें भेजा जाता है एक जगह, और कहा जाता है कि 3 तो सही गुजर जाएंगी, 5वीं से होशियार हो जाना, रुकावटें आने लगेंगी, डाइवर्ट हो गए, घर से निकलते ही मसले होंगे, और होते हैं लोगों के साथ, लोगों ने बताए हैं। और जो 7वां होता है ना वो तो इतना खतरनाक होता है, लेकिन उसमें बस आपको वही गुजारना होता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताया है कि ठट्टा से आगे पेट्रोल पंप पे हम खड़े हुए थे, हम भी डलवा रहे थे फ्यूल। अब एक हाईरूफ आ रही है सामने से ऐसे ऐसे, पूरी हिलती हुई, दूर से चलते हुए आ रही ऐसे ऐसे, और जब पंप पे आई है, बीच में एक बंदा, 6 बंदों ने उसको पकड़ा हुआ है, और पूरी हाईरूफ यूं और यूं हो रही है कि यहां गिरी या यहां गिरी। अब वो जो पंप वाला है वो बेचारा खड़ा हुआ, उसको लेके कि मैं क्या करूं, मुझे कहा तुम जल्दी डालो, बस जल्दी डालो। बोला क्या हुआ बताओ, तो बोला छोड़ो उसको, तुम जल्दी डालो बस। सर हमने अपनी इन्हीं आंखों से देखा, शायद पूरी गाड़ी जो है ना वो ऐसे झूल रही, एक सूखा सा बंदा बैठा हुआ अंदर,
और उसको 6 बंदे पीछे पकड़ के अपनी चादरों से बांधा हुआ उसको, ये, और उसका जो हाल था। कहाँ जा रहे थे जी? मज़ार शरीफ लेके जा रहे थे, जो लेके जाते हैं ना, मज़ार शरीफ लेके जा रहे थे, और दिखा दो 6-7 बंदे गाड़ी में नहीं ले जा पा रहे उसको। ये तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा। अल्लाह पाक रहम करें जी। लेकिन महसूस ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारी खुद की थोड़ी गलती होती है। देखिए, बच्चा आपको ये नहीं कह रहा था खुदा ना खास्ता कि वो डरा रहे हैं, वो अचानक प्रॉब्लम, कोई जिस्मानी बीमारी, कोई तकलीफ नहीं, एक चीज़ आ गई, आपको उसका तरीका बताया, ऐसे आप कर लें, आपने उस तरीके को दुगना किया, मतलब डोज को डबल कर लिया। सही। और मेरा नहीं ख्याल, और जैसा आपने खुद बताया कि शाह साहब ने नहीं आपको इस बात पर रहनुमाई फरमाई होगी कि आप दोबारा डबल कर लें उसको। तो ऐसी चीज़, और जैसे शिराज भाई ने कहा कि शुक्र करें कि आप बच गई हैं, बड़ी बात है। जिस तरह का हम हादसा देख रहे हैं, दुख हुआ, डर लगा बहुत। अच्छा, एक चीज़ मेरे दिमाग में और आ रही है, लोग कुरान शरीफ खुद तो पढ़ते हैं, लेकिन एक बात मैं बताऊं कि कुरान शरीफ जो है ना, वो अल्लाह का कलाम है, कलाम इलाही है ना। तो अगर आपका इतना यकीन है ना, तो आप लॉ ऑफ फिजिक्स भी चेंज हो सकते हैं। मतलब अगर वो आपका दिल का राब्ता अल्लाह से मिल जाता है, या आपको वो उस म्यार से पहुंच जाते हैं, तो जो आप चाह रहे हो वो सेकंड से हज़ारों हिस्से में भी हो सकता है। ये आपका राब्ते को अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं आप मतलब कलाम इलाही पे ही चल रहा है। तो लोग यकीन से पढ़ें इस चीज़ को ना, और जब खुद देखें जो तकलीफ पढ़ने से उनको तकलीफ और होने लगी, तो इसका मकसद इसमें तस्वीर है। और अभी आप रोमा पढ़ रहे हैं, और आप जब दिल से पढ़ेंगे तो आप देखें उसके समरात और मामलात कितने बेहतरीन और पलक झपकते मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगा ना कि उन पे एक हमला रहा जी, रिजल्ट उनका आया जी, हमले का मुकाबला सा कुछ हुआ, लेकिन नौबत ही नहीं आती ऐसी कि जैसा कहा जाए, जितना कहा जाए, जो कहा जाए उतना ही कर लेने में बेहतरी है। सही। जो सबक दिया जाए उसी सबक के हिसाब से चले। वो तदरीज बढ़ाए जाते हैं ना कि एक दिन इतना बढ़ा लें, इतना बढ़ा लें, वो उस हिसाब से वो चले। बात है ना, जो जैसा जितना। जी। अब इन्होंने हमने ये भेजा है और हमसे पूछ रहे हैं कि क्या लगता है आपको, ये घर में असरात हैं क्या, घर में इनको भगाना चाह रहे हैं वो मखलूक। हालांकि घर बहुत पुराना है, इनके वालिद साहब के टाइम से ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो इनको लग रहा है कि ये क्या है, अब क्या हो रहा है ये। अब ये मैंने जैसे पहले खुद ही अर्ज कर दिया, जहाँ आपने ये कहा था ना कि उन्होंने उस अमल को बढ़ा दिया, दुगना करने की कोशिश की। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो जितना और जैसे, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं शमीम साहब, मिले आप, हालांकि उम्र होगी एज ग्रुप 60-70 इयर्स ओल्ड, और हम दोस्त हैं, जोड़ी है हमारी। तो वो अक्सर हम बात कर रहे होते हैं तो मुझे याद दिलाते हैं कि सज्जाद, वी जस्ट हैव टू फॉलो विदाउट एनी आर्गुमेंट। सही। फरमाबरदारी। यार हमारा ईमान क्या है? हुक्म, तरीका। सही। जो जैसे जिस तरह जितना, इसमें हम ठीक है तहकीक करनी है, लेकिन इसमें क्या तहकीक करनी है? इसमें कोई तहकीक नहीं करनी, इसमें बस फॉलो करना है। सही। खुलूस दिल के साथ। सही। खुलूस से कोई भी काम करते हैं उसका मजा ही दुगना हो जाता है ना, चस्का लग जाएगा आपको खुलूस दिल के काम। तो इसी तरह अव्वल तो किसी से आप कुछ कहें ना कि जी ये मसला है, जैसे डॉक्टर को ये है, अब डॉक्टर जो कह रहा है वो करना नहीं है आपने, तो फिर जाते ही क्यों उसके पास? सही बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जानबूझ के ये किया होगा, उसको मैं दुगना कर लूं, डबल कर लूं, बढ़ा लूं अमल को ना। आपकी कोई ऐसी इंटेंशन होगी कि मैं जो हूं ना ज्यादा पावर हो जाएगी, 2 दिन का काम 1 दिन में हो जाएगा, ये आपसे हो गया। लेकिन आप इस बात को तस्लीम करें कि हाँ मुझसे इतनी सी सही गलती हुई। सही। आप शाह साहब के पास राब्ता किया आपने, शाह साहब ने आपको हल बताया, आपसे वो पहले हुआ नहीं हल, फिर जब 2 दिन बाद या 1 दिन बाद हुआ तो बढ़ गया, बहुत ज्यादा आपने कर लिया वो। तो इसको अगर आप नॉर्मली रखते तो ये नौबत ना आती मेरे ख्याल से। अब वही शाह साहब देखें, करना अल्लाह पाक की जात में, जरिया किसको बनाते हैं, इंतजाम बंदोबस्त क्या है, जो हो सके। सही। हमें नहीं पता किससे शिफा मिलनी है, किससे नहीं मिलनी, किसके जरिए मिलनी है, किससे नहीं मिलनी। उन्हीं शाह साहब से आप दोबारा राब्ता करें, उनको बता दें। सही, असल बात बता दें, शाह साहब पहले ये हुआ, भूल गए,
पढ़ा नहीं जा रहा था, फिर हमने खुद ही बढ़ा दिया उसको। सही, वो गैप पूरे करने के लिए। लेकिन वो उसका तरीकेकार ये होता है कि दिन आगे शुमार कर लिए जाते हैं, उस दिन डबल नहीं पढ़ा जाता। वाह, उसका तरीके अगर आप मिस हो जाए तो दिन आगे शुमार करके आगे बढ़ा दें, 7 दिन से आप आगे बढ़ जाए, लेकिन वो दिन गैप में पूरा नहीं किया जाता। बाकी यकीन करें, भाई ने देखा, मुझे देख के शुक्र कर रहे हैं हम कि ऐसे सही। हादसे के बाद आप ठीक हैं। 1-2 दिन की तकलीफ जिस पे गुजरती है वो जानता है, तकलीफ, दुख, परेशानी, लेकिन ये सबक सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सब के लिए है। मैंने बीच में भी अभी कहा था कि यार, अव्वल तो आप किसी को अपना समझ के मसला बताएं नहीं। अगर आप किसी पे इतना भरोसा, यकीन आप अव्वल तो करें नहीं। अगर करते हैं, दिल आपका कहता है कि यार मुझे ये बंदा अल्लाह के करीब लगता है, मैं इससे कहूँगा ठीक हो जाऊँगा, ये आपका समझ लें गुमान है। इसके बाद जब वो आपसे कुछ कह रहा है ना, जो हलाल हो, जो पॉजिटिव हो, जो डूएबल हो, वो आप कर दें। अब जी आपको जो हमसे शेयर करना, हमसे पूछना, कुछ समझते हुए, तो अल्लाह पाक देख रहे हैं जी, करना उन्होंने ही है। हमें जो लगा, जो तजर्बे में रहा, जो देखा पहले भी, कि कहते हैं ना, जितनी मिकदार हद से ज़्यादा उन्हें भी नहीं पसंद। एक चीज़ जब ज़रा सी ऊंची आवाज़ से ठीक हो सकती है तो हाथ उठाने की क्या ज़रूरत है। सही बात है, सही। एक चीज़ जब नरम मिजाजी से प्यार से ठीक हो सकती है तो गाली गलौज करने की क्या ज़रूरत है। तो शाह साहब ने आपको जो कहा, ऐसे नहीं कहा, कुछ समझ के, कुछ पूछ के, कुछ इनायत अता से कहा। अब आप उन्हीं से ये पूरी बात उनको बताइए कि जी मेरी नज़र में इतनी सी सही गलती है, जो जानबूझ के नहीं हुई होगी, अनजाने में हुई होगी, लेकिन इन चीज़ों में इनका ख्याल रखना पड़ता है। ये सब आपके सामने है जी, एक सबक हम सब के लिए रिवाइज हो गया, जो जितना जैसे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।